हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिस स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए। मैं होप करता हूं कि आपने वो सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे खुद से और आपको वो समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, मतलब 10/1000 केजी। ठीक है, और वो उसकी स्पीड जो है वो है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सिंपल है। और उसको टाइम कितना लगता है 0.035 सेकेंड, 0.03 सेकेंड। कैसे? जैसे ही वो एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है वो उसमें चली जाती है। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक में हमें निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स उस पर अप्लाई किया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वुडन ब्लॉक है। ठीक है, इस तरीके का वुडन ब्लॉक है, यहां पे बुलेट है। ठीक है, ऐसे है बुलेट हमारी, ऐसे है बुलेट। ठीक है, ये जा रही है और ये इसमें चली गई। ठीक, इसमें चली गई, पता नहीं कहां तक चली गई। हमें निकालना है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की इसमें और फोर्स कितना ऑफर्ड जो है, फोर्स कितना वहां से आ गया ब्लॉक की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + 80। हम यहाँ पे निकालेंगे a। ठीक है, v कितना है, 0 है, क्योंकि v तो 0 है क्योंकि लास्ट पे स्टॉप हो रही है। v = 0 = u 150 प्लस a पता नहीं इंटू 0.03। तो a किसके बराबर आएगा आपको, 150 डिवाइड बाई 0.03, वो हो गया 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई, मगर किस क्या है ये, नेगेटिव साइन है क्योंकि ये यहां जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रहा है मोशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन अपोज कर रही है मोशन को। सेकंड पार्ट डिस्टेंस निकालेंगे, s = ut करके, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर करके। ठीक है, 150 इंटू 0.03 प्लस हाफ ऑफ a कितना है 5000 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर 0.03। ठीक है, 0.03 का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये आपको आएगी 4.5 और माइनस आएगा, ये माइनस है क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन माइनस है। ठीक है, -2.5 कैसे आएगा ये आप सॉल्व करके खुद देखोगे। ठीक है, 2.25 आएगा ये वाला। ठीक, तो आंसर आपका आएगा 2.25 मीटर। तो डिस्टेंस जो है ट्रैवल करेगी इस ब्लॉक में वो होगी 2.25 मीटर। मतलब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इस वुडन प्लग में ये 2.25 मीटर ट्रैवल करेगी ये बुलेट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, कितना फोर्स ऑफर्ड किया गया। फोर्स किसके बराबर होता है, सिंपल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F = m इंटू a। ठीक है, मास कितना है, वो है 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 5000। ठीक है, ये खत्म कर लो यहाँ पे, तो आपको कितना आएगा 50 न्यूटन। तो फोर्स कितना अफोर्ड हुआ, ये आएगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, तो -50 न्यूटन इस पे फोर्स अप्लाई हुआ इसको स्टॉप करने में। यहां से यहां तक जाने के लिए यानी 2.25 मीटर ट्रैवल करने के लिए इस वुडन ब्लॉक में इस पे 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया। माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, ये फोर्स अपोज कर रहा है मोशन को। ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी। तो हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ लो, स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 15 में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 1 kg मास है। ठीक है, 1 kg मास है, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी v कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्या है, अभी हम वैल्यूज लिखेंगे जो दिए गए हैं। कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। यहाँ पे एक स्टेशनरी ब्लॉक था जिसका मास था 5 kg, उसके साथ ये आके कोलाइड हो गया और स्टिक हो गया। ठीक, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये दोनों जो है ऐसे चल गए, दोनों आप मान लो ये एक है ये एक है। ठीक है, दोनों साथ चल रहे हैं। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। हमें निकालना है P इनिशियल एंड P फाइनल। ठीक है, और ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास V आफ्टर। ठीक है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं। स्टिल मैं आपको हिंट देके थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व करोगे। पहली बात तो ये कि हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। वो तो सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है बॉडी का, इसका है 10
ठीक है, पी आई किसके बराबर है 1 इंटू 10, कितना हो गया 10 क्या केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10 केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम इनिशियल, क्योंकि उसका जीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है वो हमें नहीं पता, ठीक, वो हमें निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू जाएंगे तो हमें क्या आएगा एम आई इज इक्वल टू एम एफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सॉरी पी आई पी आई इज इक्वल टू पी एफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना, सिंपल टर्म है। तो इनिशियल क्या है 10, फाइनल क्या है, टोटल मास कितना है 6 इंटू वी कितना आएगा आपको 10/6, वी आ गया आपको 10/6, ठीक है सिंपल है, वी आ गया 10/6 कितना हो गया 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये आपको 1.66 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो यहां पे मोमेंटम निकालो ना 1.66 को इंटू करो 6 तो आपको आएगा पी एफ, क्यों फाइनल वेलोसिटी यही है, फाइनल मास 6 है, ठीक है, क्योंकि पहले 5 था, इसका 1 कीजिए आके इसके साथ मिल गया, ये कंबाइंड वे में चल रहे हैं, टोटल मास 6 हो गया, टोटल वेलोसिटी हमें मोमेंटम की कंजर्वेशन से आ गई, टोटल वेलोसिटी आ गई, तो टोटल मोमेंटम यहाँ पे 1.6 इंटू 6 करके आपको आ जाएगा, ठीक है सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रहा है इसमें, सिंपल लैंग्वेज में पूछा और सिंपल लैंग्वेज में हमने भी आंसर दे दिया, ठीक। इस एक वे ये है, दूसरी वे क्या है, दूसरी वे है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है 10 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 10 ही होगा, ठीक है 10 ही होगा ना। अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मास बढ़ के वेलोसिटी कम हो जाएगी, वरना मोमेंटम कंजर्व के अकॉर्डिंग अगर पहले 10 है तो लास्ट पे भी 10 ही होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 ही आ जाएगा, 6.16 10 ही आ जाता है, ठीक है 6.16 इंटू 6 10 ही आ जाता है। दो वे है, एक तो या तो ऐसे जाओ सीधे मेथड से जाओ, क्या करना है कहां से आगे कैलकुलेट करके, या तो सिंपल लॉजिक यूज करो, पहले 10 है मोमेंटम लास्ट पे भी 10 ही होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो जल्दी। हाँ तो आ जाते हैं नए क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, मास पहले ही दिया गया है, लिख लेते हैं क्या ही जाता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मास कितना है 100 kg, ठीक है जी सिंपल है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 5 to 8, यू दिया है 5, वी दिया है 8 मीटर पर सेकंड दोनों है, ठीक है सिंपल है। हाँ कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है सिंपल है। पहले क्या करना है मोमेंटम इनिशियल फाइनल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछेगा, मुझे बोलो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ना m इंटू यू, एम यू होगा पी आई, किसके बराबर होगा 100 इंटू 5, कितना मतलब 500, क्या है केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट आपको पता है। चलते हैं पी एफ पे, पी एफ किसके बराबर होगा 100 इंटू 8, 800 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है 8 इंटू मास इंटू वेलोसिटी हो गया इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आपका। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, अगर मास पता है हमें एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमें फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना सिंपल है। सिंपल वैसे सोचोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्या मोमेंटम निकालना था, निकाल दिया, अब मुझे चाहिए फोर्स, फोर्स के लिए भी चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि मास दिया है, एक्सेलरेशन कहां से आएगी, ये वी एंड यू पता है, तो सिंपल वे से यूज जाएंगे, किससे जाएंगे, तो हम करेंगे यूज, हाँ यूज करेंगे हम इक्वेशन v इक्वल यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80, इससे क्या मिलेगा, t टाइम हमें दिया है, हाँ टाइम भी दिया है हमारे क्वेश्चन में इन 6 सेकेंड, सॉरी यहां पे लिखा है इन 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स मतलब टाइम भी 6 दिया है, तो v इक्वल यू प्लस 80 से जाएंगे, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस a तो पता नहीं इंटू 6, ठीक है यहां पे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पे कितना बचेंगे 3/6 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सिंपल है यार, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आपकी एक्सेलरेशन फोर्स किसके बराबर आएगा, मास 100 है इंटू 0.5 किसके बराबर आएगा 50 न्यूटन, यहां पे भी फोर्स है यार, 50 न्यूटन फोर्स आ रहा है आपका। सिंपल क्वेश्चन से कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रहा है, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करनी है तो आंसर आ जाता है। कौन सा टफ क्वेश्चन है ये, कौन सा टफ चैप्टर है,
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, जल्दी से स्टडी करो, जल्द से पढ़ो इसको। बड़ा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity at an expensive one. Insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a great change in momentum as compared to change in the momentum of the motor car. Because the change in the velocity of the insect was much more than the velocity of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a large velocity, with a large force on the insect, and the result he died. Rahul were putting an entirely new explanation that both the motor car and the insect experience the same force and change in their momentum comes on the suggestion, ठीक है। हमें पता है, अगर हम देखेंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम से, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर द सिस्टम कोलाइड्स एंड आफ्टर दिस कोलिजन इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें पता है, सिंपल है। इन दिस जहां पे क्या होता है कि जो इंसेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी में ग्रेटर चेंज आ रहा है, ठीक है, एक साथ वो किसी वेलोसिटी 0 पे पहुंच रहा है, ठीक, पर्टिकुलर कम टाइम में, ठीक, सिंपल है। तो ये एक ये ऑब्जर्वेशन है, ये करेक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ये ठीक ऑब्जर्वेशन है, चेंज तो हो रही है, ठीक है। मोटर कार भी जो है लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका मास भी ज्यादा है, ठीक, एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। और मोटर कार कोलिजन के बाद भी चल रही है, ठीक है, ये हमें सजेस्ट करती है कि उसकी जो मोमेंटम के चेंज में थोड़ी कम ही चेंज आ गई, ठीक, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी इंसेक्ट कम है, तो उसके मोटर कार के मोमेंटम में कम चेंज आ गया है। जो अख्तर है उसकी ऑब्जर्वेशन भी हम करेक्ट मान सकते हैं। इसी तरह जो राहुल ने बोला है वो ज्यादा करेक्ट है, क्यों, बिकॉज द मोमेंटम गेन जो यहाँ पे हो रहा है इंसेक्ट ने, इट्स इक्वल टू मोमेंटम लॉस बाय द मोटर कार। आप समझना है, मोमेंटम इक्वल है बिफोर एंड आफ्टर। अब मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पे जो मोमेंटम मोटर कार ने लॉस किया ना, वो किसने गेन किया, इंसेक्ट ने, ठीक है। ये हैपन होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो यही रीजन है क्यों ये चीज हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, ये थियोरेटिकल था, आप कर लोगे। हाउ मच मोमेंटम विल बी, क्वेश्चन नंबर 18, डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट डाउन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बोला गया है मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा अगर एक डंबल है, ठीक है। तो जल्दी से लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, बोला एक डंबल है जिसका मास है 10 kg, m इज इक्वल 10 kg, ठीक है, एंड हाइट क्या है, हाइट कितनी दी है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे 100 से, कितना आएगा 0.8 मीटर। मुझे बोला है, हमें पूछा गया है कि मुझे बोलो कितना मोमेंटम ये फ्लोर को दे देगी ये डंबल। तो सिंपल है ना, वेलोसिटी निकालो पहले, किस वेलोसिटी गिरेगी, u तो 0 है क्योंकि ये वेस्ट से डाल रहे हैं हम, v इज इक्वल टू u प्लस 80 करके हमें यहाँ पे u 0 आ गया, v किसके बराबर आएगा, a है 10 इंटू t, ठीक है। यहां से अगर हम जाएंगे तो यहां से नहीं निकलेगा, सॉरी, ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास h है, डिस्टेंस है, तो हमें v स्क्वायर वाली यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, v स्क्वायर वाली यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहां पे निकलेगा v स्क्वायर, यू स्क्वायर 0 है, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a है 10 इंटू s कितना है 0.8, ठीक। तो आपको आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द 16, v इज इक्वल टू 4, तो 4 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी इसकी। अब मुझे बोलो मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम p है, किसके बराबर है, mv के बराबर है, मास कितना है 10 kg है, इंटू वेलोसिटी कितनी है 4 है, 40 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम है जो ट्रांसफर किया जाएगा डंबल के थ्रू फ्लोर को, ठीक है। हो गया ये भी क्वेश्चन। तो ये थे हमारे टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट ने इन एक्सरसाइज में दिए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे। मैं होप करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपने समझ लिए होंगे, ठीक। कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हैं जिनको मैं देखता हूं कि किस लेवल के हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। फॉलोइंग डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट मोशन टाइम सेकंड डिस्टेंस, what conclusion can you draw about the acceleration is constant accelerating decreasing or zero। हमें बोला गया है कि टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक। तो ये
1 सेकंड में पहले ये चला है 1 मीटर, उसके बाद चला है 7 मीटर, उसके बाद चला है, तो ये डेफिनेटली एक्सेलरेट हो रही है। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी जो है, इसमें फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन में लग रही है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रही है। सिंपल है। 2% मैंने जो पूछा मोटर का 62 kg, sorry 1200 kg at a uniform velocity along a level road, the same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2. What factor these the hammer 500 gram 50 meter strikes the nail stops the hammer in a very short time 0.01. What is the force of the nail on the hammer? यार देखो मैं बताऊंगा, ये जो क्वेश्चंस हैं एडिशनल एक्सरसाइज ये आप खुद करोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा काम है, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। मैं चाहूं तो इनको मुझे अभी कर सकता हूं, 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन मैंने करवाए ये आप खुद जाके फिर से करोगे, उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज खुद ट्राई करोगे, आंसर जो आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे। मैं आंसर चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या आंसर ठीक है, क्या मेथड ठीक है। ठीक है, बाकी वही है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये हमने कंप्लीट किया। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये बता सकते हो कि हम 9th फिजिक्स में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, उनको लिंक शेयर कर सकते हो चैनल की, और उनको भी वीडियो देखने के लिए आप बोल सकते हो। बाकी यही है कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही है। यूट्यूब पे अगर आप हैं तो हमें सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।